तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तो तुम सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जो है वीडियो को। लेकिन अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को हाइप करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम अपनी स्कारलेट को देखते हैं, जो यहाँ पे लेटर पढ़ रही होती है। स्कारलेट जो होती है लेटर के अंदर सत्येना का नाम पढ़ती है। ये यहाँ पे कहती है कि सेंट सत्येना, मैं तुम्हें ज़रूर बचाने के लिए आऊँगी। जिसके बाद स्कारलेट यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जो स्कारलेट होती है वो अपने भाई लियो से बात करने के लिए आती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पे जो हॉट स्प्रिंग है वहाँ पे जाना है, लेकिन लियो मना कर देता है। तभी यहाँ पे सत्येना कहती, क्या आपको अपनी बहन के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। ये सुनते ही यहाँ पे लियो जो होता है काफ़ी गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि ट्रस्ट, मुझे तुम्हारे ऊपर इतना ट्रस्ट था कि तुम यहाँ पे अच्छे से शादी करके सेटल हो जाओगी, लेकिन तुमने जूलियो को ही पीट डाला। तो आखिरकार मैं तुम्हें कैसे भेज सकता हूँ। तभी निक जो है मैप को देखता है और ये कहता है कि ये तो हॉट स्प्रिंग उसी जगह पे है जहाँ पे जो सत्येना है वो रहती है। तभी लियो कहता है कि ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पे जो जूलियस है उसे भी जो है मारने के लिए जा रही हो। सत्येना बोलती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ब्रदर, मैं यहाँ पे उसको जो है मारने के लिए नहीं जा रही हूँ। प्लीज़ आप जो है मुझे परमिशन दे दीजिए। जिसके बाद यहाँ पे लियो कहता कि ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन दे देता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। लेकिन यहाँ पे स्कारलेट जो होती है इसकी बात को नहीं सुनती। ये कहते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। अब स्कारलेट जाने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कारलेट ने ड्रेस पहन ली है जाने के लिए और ये जो होती है बग्गी का इंतजार कर रही होती है। अब बग्गी आ जाती है, स्कारलेट बग्गी के अंदर बैठ जाती है और जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे जूलियस जो होता है स्कारलेट का इंतजार कर रहा होता है। और जब मैंने मारने की बात करी थी तो वहाँ पे काइल का नाम आना था, ना कि जूलियस का। तो जूलियस कहता कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई स्कारलेट। स्कारलेट बोलती कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जूलियस कहता कि तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा था कि तुम जो है किंगडम ऑफ पेरेसिया जा रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूँ ताकि तुम वहाँ पे किसी और को ना पीटो। तभी हम देखते कि जो यहाँ पे जूलियस होता है वो जो होता है अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो जो होता है स्कारलेट के गालों को पकड़ता है। हमें लगता है कि हमें यहाँ पे एक रोमांटिक मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रोमांटिक मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। वो जो होता है स्कारलेट के गाल को पकड़ के सीधा जो होता है खिड़की की तरफ कर देता है। ये लड़का हमारे इमोशन के साथ खेल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जूलियस बता रहा होता है कि जो किंग ऑफ पेरेसिया है वहीं पे जो गोल्डविन है वो हुआ करता था, वो जो इसी ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ के जो लोग हैं वो जो है गॉडेस ऑफ पेरेसिया को बहुत ज़्यादा मानते हैं और वो यहाँ पे उनकी जो है पूजा करते हैं। इसलिए हो सकता है कि हमें यहाँ पे अंदर जाने से मनाही हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लोगी। वैसे यहाँ के जो राजा पोपी हैं वो जो है बहुत ज़्यादा ही बेकार बंदे हैं। तभी हम देखते कि ये लोग किंग ऑफ पेरेसिया जो है पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दरवान जो है रुक जाता है। ये कहता है कि असल में दरवाज़ा बंद है, हम लोग को क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे जो जूलियस होता है ये पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या बदतमीजी है। तभी जो दरवान होता है ये बोलता है कि असल में हमें जो ऊपर से आदेश थे कि हम लोग किसी भी फालतू बंदे को अंदर ना जाने दे, इसलिए आप लोग बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। अगर आपके पास हमारे पोपी महाराज की परमिशन है तो आप अंदर जा सकते हो। तभी हम देखते कि जैक नाम का एक बंदा आ जाता है और ये बोलते कि हम लोग पेरेसिया महारानी को मानते हैं और इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। ये इतनी बकवास कर रहा होता है, लेकिन स्कारलेट का ध्यान इसके मुंह पे जाता है और स्कारलेट अपने मन के अंदर कह रही होती कि इसका जो मुंह है वो काफ़ी अच्छा जो पंचिंग बैग है वो जो बन सकता है। तभी जैक कहता है कि तुम लोग यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते हो। जिस पे जूलियस कहता है कि आखिरकार तुम लोग मुझे मना कैसे कर सकते हो, मैं दूसरे स्टेट का महाराज हूँ और अगर तुम लोगों ने मुझे मना किया तो तुम्हें जो है काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे किंग को क्या इसके बारे में पता है। तभी जैक कहता है कि मेरे किंग मेरी बहुत ज़्यादा बात मानते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे उनकी जो परमिशन है वो जो है लेनी चाहिए। तभी यहाँ पे जो स्कारलेट होती है ये सारी बकवास सुन के काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो सीधा गेट के पास आती है। जैक बोलता है कि इसके ऊपर कोई भी जो स्पेल है वो जो है काम नहीं करने वाला।
तभी यहाँ पे स्कारलेट जो होती है अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और वो अपने आप को सबसे ज़्यादा तेज बना लेती है। और हम देखते कि स्कारलेट जैसे ये घुसा मारती है ये पूरे दीवार को ही तोड़ देती है। जैसे ये बंदा जैक स्कारलेट को देखता है ये डर जाता है और स्कारलेट को देख के सिर्फ यही नहीं बाकी सारे बंदे भी डर जाते हैं। वैसे दोस्तों अगर आपकी कोई स्टोरी हो जैसे कि लव स्टोरी या फिर कोई ऐसी स्टोरी जो आप सभी बंदों को बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे कमेंट कर सकते हो, मैं उसे अपने गेमिंग चैनल पे कवर करूँगा। तो आपकी जो भी पर्सनल स्टोरी हो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब बंदे डरने के बाद यहाँ पे भागने स्टार्ट कर देते हैं। एक भी सैनिक जो होता है टिकता नहीं है। तभी हम देखते कि जो जैक होता है ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो। और हम देखते कि जैक अपने जो होता है एक हैमर से हमला करता है, लेकिन स्कारलेट एक बंदे का रोड उधार लेती है और वो सीधा उस हैमर पे मार देती है। हैमर जो होता है सीधा जैक के पेट पे लगता है, लेकिन जैक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैक बोलते कि मुझे इन छोटे मोटे हमलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिसके बाद जैक दिखाता है कि मेरे पास एक ताबीज़ है जो मुझे गोडो प्रेसनिया ने दिया है, इससे मेरी सारी चोटें हील हो जाती हैं। अब ये देख के हमें काफ़ी हंसी आती है क्योंकि स्कारलेट जो होती है सीधा आती है और उसके मुंह पे घूसा मारती है और उसे आसमान में उड़ा देती है। ये बोलती कि ठीक है जाओ अब ऊपर हील होते रहो। तभी हम देखते हैं कि जो बाकी सैनिक होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं और यहीं पे सैनिक बोलते कि हमें माफ़ कीजिएगा, हम लोग जो जरा से लेट हो गए। असल में हम लोग यहाँ पे इन बेवकूफ़ों के जो गंदे काम हैं उनको जो ठीक करने में लगे हुए थे। और ये देख के हमें काफ़ी खुशी मिली कि आप और जूलियस सर अभी तक जो है ठीक है। तभी हम देखते कि एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि आखिरकार आप लोगों ने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तभी वो जूलियस को देख के कहता है कि अच्छा एक नोवेल आया हुआ है इसलिए इतनी भीड़ लगी हुई है ना। तभी वो बंदा कहता है कि मेरा नाम डीओ है और मैं यहाँ पे होली कैनाइट का एक इम्पोर्टेंट कैनाइट हूँ और मैं यहाँ पे आप लोगों से जो है मिलने के लिए आया हूँ। तभी वो जो होता है यहाँ पे स्कारलेट को देखता है और ये कहता है कि आप तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लेडी हैं, मुझे लगता है कि आपको मेरी जो है गर्लफ्रेंड बन जानी चाहिए। और वो स्कारलेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट करने लग जाता है। तभी यहाँ पे जूलियस कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और स्कारलेट से दूर हो जाओ। तभी यहाँ पे जो होता है डीओ वो जो होता है सीधा स्कारलेट के पास जाता है और स्कारलेट का हाथ पकड़ के बोलता है कि क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आप अपने भाइयों से भी काफ़ी अलग दिखती हैं। तभी स्कारलेट बोलती कि मुझे माफ़ करना लेकिन मैं एक नोवेल घराने में पैदा हुई हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारा स्टैंडर्ड मैच करेगा। तभी यहाँ पे वो बंदा कहता है कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, मेरे डैड ये भी यहाँ पे एक नोवेल घराने से ही है, इसलिए हमारा घराना मैच कर पाएगा। बस आप मुझे ये बता दीजिए कि आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। लेकिन जूलियस बीच में आता है और ये बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो। तभी जो बाकी कैनाइट होते हैं ये बोलते हैं कि तुम यहाँ से जो है निकल जाओ और वो जो होते हैं बाकी कैनाइट यहाँ पे डीएलओ को ले जाते हैं। और तभी जो इनका जर्नल होता है ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, असल में ये बंदा अभी भी नया ज्वाइन हुआ है लेकिन इससे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, लेकिन इसके पास स्किल है इसलिए मैं यहाँ पे इसे जे रखने पे मजबूर हूँ। स्कारलेट अपने मन के अंदर कहती कि मैं तो ये समझ ही गई थी, क्योंकि जैसे मैंने हाथ फोल्ड किए वो समझ गया कि मैं उसे मारने वाली हूँ। इस बीच में यहाँ पे जूलियस ने स्कारलेट का हाथ पकड़ रखा होता है। तभी स्कारलेट बोलती है कि आप मेरा हाथ छोड़ना चाहेंगे। बेचारे जूलियस की फीलिंग की स्कारलेट वाट लगा देती है, लेकिन हमारा जूलियस स्कारलेट की इसी अदा पे तो फिदा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग जो होते हैं यहाँ पे मीटिंग के लिए बैठे होते हैं और ये यहाँ पे सैंथ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो सैंथ है उसके पास ये लोग गए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ पे जो मीटिंग है वो करनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि मीटिंग के दौरान बहुत ही गिने चुने बंदे वहाँ बैठे हों। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो सीन होता है वो जो होता है प्रेसिडेंट का आता है। स्कारलेट और जूलियस दोनों जो होते हैं यहाँ पे सैंथ का इंतज़ार कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि सैंथ तो बहुत ज़्यादा ही खुखार होगी या फिर एटीट्यूड वाली होगी, लेकिन हम देखते कि सैंथ कोई और नहीं एक छोटी सी बच्ची होती है। और यहीं पे जो सैंथ होती है वो जो होती है यहाँ पे कह रही होती है कि आखिरकार आप जो है अकेले क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंस है वो आया हुआ है जिसकी वजह से मैं ठीक से जो टाइम है वो जो स्पेंड नहीं कर पाऊंगी। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग अपनी जो मीटिंग है उसे जो स्टार्ट करते हैं। ये लोग बोलते कि बहुत समय पहले रफ्तालिया में बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो आया करते थे, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हुआ करते थे और यहाँ पे जो बंदे हैं
उनका जो है जीना हराम हो गया था। तभी एक लड़की आई जिसने यहाँ पे बैरियर लगा दिया और जिसके बाद यहाँ पे वो बंदे जो है मर गए और सील हो गए। लेकिन कुछ टाइम बाद वो लड़की भी मर गई। धीरे धीरे उसका जो बैरियर है वो भी जो है कमज़ोर होने लगा और जो मॉन्स्टर हैं वो जो है दोबारा से आने लगे। लेकिन तभी एक और लड़की प्रकट हुई और उसने भी जो है वही सेम काम किया, जिसके बाद सदियों से ये काम होता आ रहा है। हर बार कोई नई लड़की आती है और बैरियर को प्रोटेक्ट करती है और इस बार इनकी बारी है। ये जो इस बार बैरियर को प्रोटेक्ट करने वाली है। लेकिन सैंथ की जगह पे इनका जन्म हुआ है, लेकिन इनके पास सैंथ का कोई पावर नहीं है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। तभी यहाँ पे जूलियस कहता है कि मेरे पास एक तरीका है, आप जो सैंथ की जगह ले लीजिए, इससे लोगों में एक उम्मीद बनी रहेगी, कम से कम वो लोग अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ेंगे। अब ये सैंथ जो होती है यहाँ पे ये सुन के काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है। उसको जो है काफ़ी अंदर से दुख लग रहा होता है कि वो सैंथ की पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही। लेकिन वो कहती कि ठीक है, मैं अपने लोगों के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकती, अगर मेरे लोग इसमें खुश है तो मैं करूँगी। जिसके बाद यहाँ पे सैंथ कहती कि ठीक है स्कारलेट, हम लोग रात को मिलते हैं। और स्कारलेट को ये बोलने के बाद सैंथ यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो स्कारलेट होती है वो जो होती है डियाब्लो के साथ सोई होती है। तभी जो डियाब्लो होती है ये बोलती कि मैं ही लोगों की आखिरी उम्मीद हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सैंथ की पावर नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तभी यहाँ पे सैथेना कहती कि तुम्हें जूलियस कैसा लगता है, तुम मुझसे काफ़ी चिढ़ती हो। जिस पे सैंथ कहती कि देखो जूलियस के हेयर स्टाइल और बाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप उसे ज़्यादा अट्रैक्शन देती हो मुझसे ज़्यादा, इसलिए मुझे वो बंदा बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तभी हम देखते कि स्कारलेट को यहाँ पे कोई बुलाने के लिए आ जाता है। अब स्कारलेट जो होती है यहाँ पे जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो सैंथ होती है ये बोलती कि प्लीज़ आप जो है मेरे पास ही आज रह जाइए ना। लेकिन स्कारलेट कहती कि नहीं, मुझे और भी काम है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जा सकती हूँ, तो मुझे माफ़ करना, लेकिन हम लोग कल ज़रूर मिलेंगे। तभी यहाँ पे सैथेना कहती कि वैसे मेरे पास एक बात करने के लिए और है। असल में जब मुझे सैंथ के लिए नहीं चूज़ किया गया था तो मेरे डैड ने मेरा नाम जो है सैना रखा, लेकिन फिर मुझे सैंथ के लिए चूज़ कर लिया गया और मेरा नाम चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे मेरे पास सैंथ की पावर नहीं, सही में मैं किसी काम की नहीं हूँ। तभी यहाँ पे स्कारलेट कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप काफ़ी काम की है, आप जो लोगों की आखिरी उम्मीद है, अगर आप ना होते तो लोग घबराहट के मारे ही मर जाते, और मैं आपसे कल मिलती हूँ सैना। तभी जो स्कारलेट होती है वो जो होती है याद करती कि कैसे जो सैना है वो जो है काफ़ी दुखी रहा करती थी और वो उससे कैसे मिली थी और कैसे उसकी बातचीत स्टार्ट हुई थी। यहीं पे जो सैंथ होती है वो जो होती है आखिरी जो बैरियर है उसे जो है एक्टिवेट कर देती है। सभी लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जूलियस और स्कारलेट भी जो होते हैं सब देख रहे होते हैं। जूलियस बोलते कि अब जो सैंथ है वो जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट लग रही हैं। स्कारलेट बोलती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तभी हम देखते कि एकदम से तेज़ी से आवाज़ आने लग जाती है। सभी बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते कि आखिरकार जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है। तभी हम देखते कि जो स्कारलेट होती है वो जो होती है सीधा बग्गी के छत पे चढ़ जाती है। स्कारलेट समझ जाती है कि एक मुसीबत आने वाली है। स्कारलेट फिर से अपने पावर का इस्तेमाल करती है और वो एक कूदी सी मारती है और वो एक मूर्ति को देखती है जिसके हाथ में एक हथियार है। स्कारलेट बोलती कि थोड़ी देर के लिए मैं ये ले रही हूँ, और स्कारलेट पूरी की पूरी मूर्ति को तोड़ देती है और उसका जो हथियार है वो जो है ले लेती है। दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप लोग मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। देखो, अगर आप अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करोगे तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका दिल हल्का होगा, और दूसरा अगर किसी और बंदे को मैं स्टोरी बताता हूँ अपने यूट्यूब के माध्यम से, तो उस बंदे को भी आगे जब फ्यूचर में सबक मिलेगा कि उसे क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। और आप टेंशन मत लीजिए, एज अ यूट्यूबर मैं ना आपका नाम रिवील करूँगा और ना ही कुछ भी। आप सिर्फ यहाँ पे मुझे स्टोरी बता सकते हो। स्टोरी बताने के लिए इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपका मैसेज ज़रूर चेक होगा, इसकी पूरी गारंटी है। या फिर कमेंट कर सकते हो और उसे मैं अपने गेमिंग चैनल पे अपलोड कर दूंगा। गेमिंग चैनल का भी लिंक नीचे मिल जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने भाई से कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हो या नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।